Good morning, church. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Church, praise the Lord. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. And we will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Let's come into one accord. Let's tell the Lord once again that we are here to worship you. Hallelujah. सरादर और महिमा यीशु मसीह को ही मिले. Hallelujah. आइए हम जहाँ भी हो हमारे स्क्रीन्स के सामने हमारे घर पे खड़े रहते हैं. यीशु मसीह हमें अपनी आराधना में ले जाना चाहता है. Hallelujah. Let's come into one accord. Let's tell the Lord that Lord, here I am. आइए कहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय के लिए, तेरी आराधना के लिए. परमेश्वर हम इकट्ठे हुए हैं हमारे घर पे. हम तेरी उपस्थिति को फिर एक बार देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं. धन्यवाद करते हैं. सारा आदर और महिमा यीशु मसीह को मिले. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. लेट्स वर्शिप हिम. यस लॉर्ड. मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु. मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा. आइए सब लोग. मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु. मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा. अपने हाथों को उठाकर गाएंगे. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा. तेरी ही महिमा होवे सदा. मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा. मेरे जीवन में सर्वशक्तिमान प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा. तेरी ही महिमा होवे सदा. मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा. मेरे जीवन में मिले आदर, मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु. मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा. मिले आदर, मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु. मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा
प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में हाथों को उठाएंगे जहां कहीं भी हम हो, हमारे घरों में हम अगर बैठे हो तो हम खड़े रहेंगे यीशु मसीह के उपस्थिति में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आवाजों को उठाएंगे। हालेलुया। हुरांदा बाशेंदेरे रोबो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच आ चुकी है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में सर्वशक्तिमान प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपका, धन्यवाद करते हैं इस पावन समय का परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति का यीशु मसीह। सुंदरोबो सुंदरोबो शिखिंदेरोबो। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you, Master, for bringing us together, Lord, to worship you. Thank you, Master, for keeping us safe and sound, Lord Master, under your protection, Lord Jesus, for the God, under your security, Lord Master. Thank you, Master, for continuously talking to our hearts, Lord. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपका, इस तरह हमें फिर एक बार परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपने मदद की परमेश्वर, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें ऐसे रखा परमेश्वर, स्क्रैचलेस अब फादर, हम धन्यवाद करते हैं आपका। थैंक यू जी।
Lord. Hallelujah. Thank you, Master. As we proceed with the worship, as we proceed praising you, worshiping you, Lord, Father, we pray that your holy anointing, your hand of grace continue to rest upon each one of us, God, Master. You continue to talk to our hearts during this time, Lord. Speak to our hearts, Lord, Master. Show us where we go wrong, Lord, Master. Convict us, Lord Jesus. Thank you, Abba Father, for everything, Lord Jesus. Thank you, Master, for your Holy Spirit, Lord, Master, that continues to guide us, strengthen us, God. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी आत्मा के लिए, परमेश्वर तेरी उस पवित्र आत्मा के लिए जो हमेशा परमेश्वर हमें आपके प्रोटेक्शन में रखती है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपका। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इन जीसस नेम वी प्रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलीसिया, एक जोरदार तालियों के साथ हम यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। हालेलुया। जोर से, जहां भी हम अपने घरों में हैं, जोर जोर से तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक जोरदार स्तुति के साथ यीशु मसीह के उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to him a new song. I will praise him. I will sing to him a new song. I will praise him. I will sing to him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to him a new song. I will praise him. I will sing to him a new song. I will praise him. I will sing to him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to him a new song. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will clap like David clapped. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will clap like David clapped. I will clap, I will clap, I will clap like David clapped. I will clap, I will clap, I will clap like David clapped. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will praise like David praised. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will praise like David praised. I will praise, I will praise, I will praise like David praised. I will praise, I will praise, I will praise like David praised. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will pray like
like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing like David sang. Hallelujah. Let's continue to be in His presence. Hallelujah. When light comes, darkness has to flee. Hallelujah. And when the Lord comes, every other thing that is not from the Lord has to flee. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Light of the world. We thank you. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created. All fall of sin became poor. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am
sin upon that cross. I'll never know how much it cost to save my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to save my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Master. Full to me, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आओ, तुझे
मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। अपने हाथों को उठाकर यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा। ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। परमेश्वर आपको चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी जिंदगी को चाहता है। अभी भी समय है। यीशु कहता है कि लौट आओ। हालेलुया। अगर कहीं आप भटक गए हो तो परमेश्वर कहता है कि लौट आओ, मैं तुम्हारी जिंदगी को चाहता हूं। हालेलुया। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। The Lord says He will never leave you, never forsake you. Hallelujah. वो कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। A nursing mother may leave a child, but the Lord will never leave His children. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master, for your presence, Lord. Thank you, Master, for the hope that you have given us, God. Thank you, Master, for filling us once again, Lord Master, with your Holy Spirit, God.
Let's lift our holy hands once again to the Lord. Hallelujah. Let's thank the Lord. Let's tell Him that, Lord, thank you, Jesus, for visiting us today. अगर आप में से कोई बीमार हो, अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि बहुत बोझ में है, तो यीशु मसीह कहता है कि वो बोझ को मुझ पर डालो। हालेलुया। जितने भी बीमार हमारे इस वक्त स्क्रीन पर हैं, हालेलुया, यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we exalt you, Lord. और परमेश्वर हम तुझे ऊंचा उठाते हैं We magnify you, Lord. और हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। Psalm 34 verse 3 says, "Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together." और भजन संहिता का 34 अध्याय और 30 वचन कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। Come on, church, let us magnify the Lord. और कलीसिया आए और हम यहोवा के नाम की स्तुति करें Let us exalt his name together. और हम उसके नाम को ऊंचा उठाए एक And साथ when we आके। come to his throne, he never lets us down. और जब हम उसके सिंहासन के पास आते हैं तब वो हमें कभी भी जो है निराश नहीं करता He है wants us to come boldly into his presence. और वो चाहता है कि हम उसके जो है उपस्थिति में आए। Psalm 34 verse 4 says, "I sought the Lord and he answered me." और भजन संहिता का 34 अध्याय और 4 वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली And delivered me from all my fears. और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। Whatever place you are in, don't get scared because you have your God with you. और जिस भी स्थान पर आप हो आप डरो मत क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है And he is with you. और वो आपके साथ है। He will never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं And त्यागेगा। when you look up to him, he will deliver you. और जब आप उसकी ओर देखते हो तो वो आपको छुटकारा देगा। Last Sunday we were praying for our husband's wife, Minakshi. और पिछले हफ्ते जो है हम एक पति के पत्नी मीनाक्षी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। And she was admitted in the hospital. She got discharged. Thank God. She is at home now. और जो अस्पताल में एडमिट हुई थी और अब वो डिस्चार्ज हो गई है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो घर पे है। God works marvelously because he hears the husband's cry. और परमेश्वर जो है वो काफी जो है अद्भुत रीति से कार्य करता है जब उसने उसके जो है पति की जो है बुलावट को सुना। When you cry to our God, he hears you. और जब आप परमेश्वर को पुकारते हो और बुलाते हो तब वो तुम्हें सुनता है। Oh, we thank you, Lord, that you touch her, Lord. Give her your strength, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने उसको स्पर्श किया, उसको सामर्थ्य दे। Lord, give her wisdom how to take care of herself and her children and her husband, Lord. और परमेश्वर उसको बुद्धि दे कैसे परमेश्वर वो अपने बच्चे और अपने पति का ख्याल रख पाए। Thank you, Lord, for Lokesh, Lord. Thank you for all the stones dissolved by the blood of Jesus, withered out of the urine, God. We believe to see your glory. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर लोकेश के लिए। हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जितने भी पत्थर है परमेश्वर उसकी किडनी में वो चले जाए यीशु मसीह के नाम से। Oh, we thank you, Lord, for Bhumika also, Lord, that you have touched her and the lump is gone, vanished by the blood of Jesus. और हम भूमिका के लिए भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने उसको स्पर्श किया परमेश्वर और जो लंप है परमेश्वर वो चले गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Thank you, Lord, that you would help her to know you more and more, love you more and more, and serve you. She would hear your word. Faith comes by hearing and hearing the word of God.
और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू उसे मदद कर कि वो तुझे और अधिक रूप से परमेश्वर तुझे जान पाए परमेश्वर। Thank you, Lord, for Jayashree Rao's mom, Lord. She is battling, Lord. You are the breath of hers, Lord. और परमेश्वर हम जय श्री राव के माता के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, वो लड़ रही है परमेश्वर और तू ही परमेश्वर उनकी श्वास है। She is on oxygen, Lord, rebreathing mask, Lord. Help her to breathe on her own, God, with your breath, God. परमेश्वर वो ऑक्सीजन मास्क पे है परमेश्वर, तू मदद कर परमेश्वर कि वो खुद से श्वास ले पाए Lord, give her breath into her lungs, God. और उनके फेफड़ों में सांस को डाल परमेश्वर। Yes, Lord, that everything that is not yours would go by the blood of Jesus. और परमेश्वर जो कुछ तेरा नहीं है परमेश्वर वो चले जाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। Lord, we pray, God, for Jayashree, oh Lord, give her strength, Lord. Help her to believe to see your glory. और परमेश्वर हम जयश्री के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उससे सामर्थ्य और मदद कर परमेश्वर से कि वो विश्वास कर पाए तेरी महिमा को देखने के लिए। Thank you, Lord, for Shashi's mom also, Lord, who got hurt, Lord, and you brought her back home by the blood of Jesus. और हम शशि के माता के लिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर, जिनको लगा परमेश्वर परंतु तू उन्हें फिर से वापस लेके आया है Oh, घर we पे। thank you, Lord, that you take care of her bones, God. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू परमेश्वर उनके हड्डियों का ख्याल रख। And Lord, even in her old age, Lord, you would not leave her. You will never, even at her gray hair, you take care of her. और परमेश्वर उनके परमेश्वर बूढ़ेपन में भी परमेश्वर उनको तू छोड़ेगा नहीं, उनका ख्याल रखेगा, ये हम विश्वास करते Oh, we हैं। thank you, Lord. Give us strength to her bones, God, and bless her, Lord, and that she may believe to see your glory. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तू उन्हें ताकत दे उनके हड्डियों में। Thank you for Sashi also, Lord. Give us strength, Lord, to take care of her mom, God. और शशि के लिए भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, उन्हें सामर्थ्य दे परमेश्वर ताकि वो उसके माता का ख्याल रख पाए। Thank you, Lord, for Captain Charles D'Souza, Lord, who is on ventilator, Lord. Nothing is impossible with you, God. He had 3 operations, God, but still you kept him alive on the ventilator. Bring him out, God. और परमेश्वर हम कैप्टन चार्ल्स डिसूजा के लिए धन्यवाद करते हैं जो अभी वेंटिलेटर पे, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर 3 ऑपरेशन हो गए परमेश्वर उनके, पर तूने अभी तक उन्हें जिंदा रखा है परमेश्वर, तू उन्हें वहां से बाहर लेके आएगा। Nothing is impossible with you, Lord. You are a great God, God. You work mighty wonders that we cannot think and imagine, God. Right now we claim healing into Yes, him, Lord. और परमेश्वर कुछ भी असंभव नहीं है तेरे लिए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तू महान परमेश्वर है और हम चंगाई को परमेश्वर कबूल करते हैं उसके जीवन में। Just as you brought Lazarus from the death, Lord, you would bring him out, God. और परमेश्वर the जैसे ventilator. और परमेश्वर जैसे तूने लाजर को परमेश्वर मृत्यु से जैसे जिलाया परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर हम आशा करते हैं कि तू उसको भी जिलाएगा। You are the resurrection and the life, Lord. और तू पुनरुत्थान और तू ही जीवन है। And we believe, we claim that healing by the blood of the Lamb and the word of his testimony, God. और परमेश्वर हम जो है चंगाई को कबूल करते हैं परमेश्वर मेमने के लहू के द्वारा और गवाही के वचन के Thank द्वारा। you, Lord. Give all their relatives, Lord, give them faith, God, to come out of it, Lord. और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उनके सारे रिश्तेदारों को विश्वास दे ताकि वो इनमें से बाहर Let निकल your पाए। peace that passes understanding would rule at their hearts and minds in Christ Jesus. और परमेश्वर जो तेरी शांति जो हर समझ के परे है परमेश्वर, वो उनके हृदय और उनके मन में राज करे। Thank you, Lord, for Vijay Arsule's mom, Rukmini, Lord. She lives by faith, God. और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं विजय अरसुले की माता रुक्मिणी के लिए कि वो क्योंकि वो विश्वास से जीती है। Oh, we believe, Lord, everything gone by the blood of Jesus. और हम विश्वास करते हैं कि सब कुछ चले जाएगा यीशु मसीह के We नाम से। believe to see your glory on her, Lord. और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की महिमा को देखने We के लिए। should walk by faith and not by sight, Lord. उनसे मदद कर परमेश्वर की वो विश्वास के द्वारा चल पाए, अपनी दृष्टि के द्वारा नहीं। Oh,
We know that you are wonder working God, Lord. और परमेश्वर हम जानते हैं कि तू महान कार्य करने You वाला are परमेश्वर powerful, है Lord. You're marvelous, Lord. You're great, Lord. You're awesome, God, Lord. और तू सामर्थशाली है परमेश्वर, तू अद्भुत है परमेश्वर, And you do mighty things that we cannot imagine. और तू महान कार्य को करता है जो हम जो है सोच भी नहीं सकते इसके बारे में, So that we can magnify the Lord. ताकि हम जो है वो परमेश्वर को जो है ऊंचा उठा पाए, That we can exalt your name together, Lord. ताकि हम जो है वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाए। Oh, just as Lord, your word says, heaven and earth would pass away, but your words would never pass away. जैसे तेरा वचन कहता है परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी ढल जाएगी पर तेरा वचन कभी नहीं Thank you जाएगा। for the church, Lord. You said, I will build my church and the gates of Hades will not prevail. और परमेश्वर जैसे हम कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम कलीसिया के लिए कहते हैं कि परमेश्वर तूने कहा कि मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ नहीं आ Bring पाएंगे। healing, Lord, to every Lord. Remove, Lord, whatever is not yours would go by the blood of Jesus. और परमेश्वर चंगाई को ला परमेश्वर, जो भी तेरा नहीं है वो यीशु मसीह के Every लहू के द्वारा rebellion, चले जाए। every hardness spirit would go in the name of Jesus. और परमेश्वर हर एक बलवा करने की आत्मा, हर एक पत्थर दिल आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चले Let your जाए, peace that passes understanding, Lord, और तेरी शांति परमेश्वर जो समझ के परे है would वो rule रहे। the hearts and minds in Christ Jesus. वो हमारे मन और हृदय पर राज करे यीशु मसीह के We द्वारा। know that you are a God and you hear us. और हम जानते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है Pre- जो हमें सुनता है, Lord, prepare us before your coming, God. और परमेश्वर हमें मदद कर तेरे आने को Help us के to लिए be holy परमेश्वर। and blameless before your coming, God. और परमेश्वर हमें मदद कर कि हम पवित्र रह पाए तेरे Thank आने you, तक। Lord, for every elders, Lord. Give them strength to their bones, God. और परमेश्वर हर एक जितने भी परमेश्वर अगुए हैं कलीसिया में उनके लिए धन्यवाद करते हैं, जितने भी बूढ़े लोग हैं उनके लिए धन्यवाद Give करते हैं, them strength to their bones. उनको परमेश्वर उनके हड्डियों में सामर्थ्य को दे। Lord, I pray, God, every children would respect, Lord, their parents and their elders, God. और परमेश्वर हर एक बच्चा परमेश्वर उनके बड़ों की आदर करेगा, ये हम प्रार्थना करते Let हैं। your favor, mercy, and grace be there upon us that we may rejoice and be glad all the days of our lives. और तेरी कृपा दया और अनुग्रह हमारे जीवन में रहे ताकि हम आनंद मना पाए हर दिन हमारे Lord, जीवन those who का। are jobless, give them jobs, Lord. और जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी दे Thank you, परमेश्वर। Lord, for giving Namrata and Harshala jobs, Lord. हम धन्यवाद करते हैं Open कि doors तूने that no man can close, Lord. हम धन्यवाद करते हैं कि तूने नम्रता और हर्षला को नौकरी दी है, ऐसे दरवाजों को खोल जो कोई बंद नहीं कर सकता। Lord, we pray, God, every child, Lord, who needs, Lord, who wants their boys who wants to get married, Lord, girls who wants to get married, Lord, give them the right boys, right wife, Lord, and right husbands for the girls, Lord. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक लड़का जो शादी करना चाहता है, हर एक लड़की जो शादी करना चाहती है, उनको तू सही पति और सही पत्नी दे They would परमेश्वर। seek your righteousness, and all these things shall be added unto them. कि परमेश्वर वो तेरे राज्य की खोज कर पाए और ये सारी चीजें परमेश्वर They, हो जाएगी, they would look to you as their God, Lord. कि वो तेरी ओर देखेंगे तुझे अपना परमेश्वर Thank मानते you, हुए। Lord. Without you, we are nothing, God. तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है Thank you, परमेश्वर। Lord, that you would build the church, Lord. और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू कलीसिया को स्थापित करेगा। Oh, we know, God, you are a wonder-working God. और हम Lord. जानते हैं परमेश्वर की तू अद्भुत कार्य करने वाला Oh, परमेश्वर give है। us, Lord, wisdom how to handle every circumstances that would bring glory to your name, हमें Lord. ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर की हम कैसे हर एक परिस्थिति को परमेश्वर झेल पाए। Every obstacles, Lord, for promotion would go by the blood of Jesus. और परमेश्वर हर एक रुकावट जो प्रमोशन के लिए है वो चले जाए यीशु मसीह के नाम Lord, से। I pray, God, bring families, Lord, bring individuals, Lord, from every sector, Lord, to the body of Christ, Lord. और परमेश्वर परिवार को ला परमेश्वर, व्यक्तिगत लोगों को ला परमेश्वर तेरे देह में। Raise up, Lord, apostles, Lord, prophets, Lord, evangelists, Lord, pastors and teachers, Lord, led by the Spirit of God. और परमेश्वर तू अपोस्टल्स, प्रॉफिट, पासवान, शिक्षक परमेश्वर
और इवेंजलिस्ट परमेश्वर, इन लोग को तू उठा परमेश्वर, Led by the Spirit of God to जो be the sons of जो God. परमेश्वर तेरे आत्मा से चलते हैं Help us to परमेश्वर। be led by the Spirit of God, Lord. हमें मदद करके हम तेरे आत्मा के द्वारा चल पाए। Thank you, Holy Spirit, you are with us, God. धन्यवाद पवित्र आत्मा की तू हमारे Thank you साथ for है। hearing every request of ours. धन्यवाद God. हमारी हर एक प्रार्थना विनंती को Mark सुनने के 11 लिए। verse 24 says, whatever you ask in prayer, believe that you have got it and it is yours. मरकुस का 11 अध्याय और 24वां वचन कहता है कि जो भी तुम प्रार्थनाएं मांगोगे विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें जरूर मिल We जाएगा। thank you, Lord, every students also who gives exams, Lord. Help them to study hard, Lord, not get involved with anything, Lord. Whatever, protect them, Lord. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर विद्यार्थी है परमेश्वर, इनके एग्जाम्स है परमेश्वर, परीक्षा है, हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मदद कर कि वो पढ़ाई पर ध्यान लगा पाए। Lord, they would read your word, meditate on your word, observe it and carefully, Lord, that their ways would be successful and prosperous. ताकि परमेश्वर वो तेरे वचन के ऊपर परमेश्वर मनन कर पाए, ताकि वो जो भी करे उसमें वो सफल हो। Thank you for every family, every individual, Lord. Cover them with your precious blood of Jesus. Prevent them from darts of the evil one. Set your guardian angel of protection over them. Overshadow them with the power of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. हर एक परिवार और हर एक व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उनको तेरे लहू से ढक दे और परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत परमेश्वर उनकी रक्षा करे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Amen. Praise the Lord, church. प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया। I hope so you have enjoyed the worship today. मैं आशा रखता हूँ कि आपने आराधना में आनंद उठाया है। Can today we all together say our God is a good God? क्या हम सभी साथ कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा भला है? Today God wants to speak something which is very, very specific and unique. और आज परमेश्वर आज बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण आपसे बात करना चाहता है। Without God, our works are in vain. और बिना परमेश्वर के हमारे काम जो है वो व्यर्थ है। And this is what Psalmist says in Psalms 127 verse 1. और यही भजनकार जो है वो भजन संहिता 127:1 में कहता Let है। me tell you, this Psalms is written by Solomon king. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भजन है वो सोलोमन राजा के द्वारा लिखा गया है। And we will read this Psalms 127 verse 1 very, very carefully. और हम बहुत ही ध्यानपूर्वक भजन संहिता 127 उसका एक वचन को पढ़ने वाले हैं। Unless the Lord builds the house, the builder labors in vain. और ये- Unless the Lord watches over the city, the guard stands watch in vain. यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। This verse is divided into two parts. और ये जो आयत है वो दो भागों में भागी गई है। The first part is the psalmist says that you are building something. और पहले भाग में भजनकार कहते हैं कि आप कुछ बांध रहे हैं। That is the work of the building. और वो एक इमारत का काम है। And the second part of the verse says that you are guarding what you have built, you are maintaining what you have built. और एक जो दूसरी आयत का भाग, जो दूसरा भाग कहते हैं कि आप जो रक्षा कर रहे हैं उसकी आप चौकसी कर रहे हैं। Let's talk about building first. और आइए पहले इमारत के बारे में बात करेंगे। Now, how many people know we are always in process of building things in our life? और कितने लोग जानते हैं कि हमेशा हम हमारे जीवन में चीजों को बांधते रहते हैं। Some people are building their business. और कुछ लोग उनकी कारोबार को बांधते हैं। Some people are building relationship. और कुछ लोग अपने रिश्ते को बांधते हैं। Some people are building their careers. और कुछ लोग अपने करियर को बांधते हैं। Some people are actually building a house. और कुछ लोग जो है वाकई में वास्तव में इमारत को बांधते There are हैं। certain people who are focusing on building their home. और कुछ विशेष लोग अपने घर को बांधने को ध्यान देते हैं। Hear what the psalmist wants to say. और यहाँ पे क्या भजनकार कहना चाहता है? That attitude of self-sufficiency is very, very dangerous. और हमारे खुद में जो भरोसा है वो बहुत ही खतरनाक है। Without him, your work is in vain. और उसके बिना हमारा काम जो है वो व्यर्थ है। So you and I have to understand, in building what we are in our journey of life, we should involve God. और हमारे जीवन में, हमारे जीवन की यात्रा में जो हम बांध रहे हैं उसमें परमेश्वर का शामिल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Nowadays people talk about startups. अब इन दिनों में लोग जो है वो शुरुआत की बात करते हैं। Governments
talking about startups. और जो सरकार है वो शुरू करने की बात करता है Psalmist says in every startup God should be और involved. भजनकार कहता है कि हर एक शुरुआत में परमेश्वर को शामिल करना है Without involvement of God, your startup will be in vain. और परमेश्वर अगर सम्मिलित नहीं है तो आपकी शुरुआत व्यर्थ होगी Church, if you believe in Jesus Christ, कलीसिया अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं you cannot do anything without involving और Jesus. आप बिना यीशु के कुछ भी नहीं कर सकते If you don't involve Jesus, अगर आप यीशु को शामिल नहीं करते let me tell you, you will be total frustrated. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पूरी रीति से थक जाओगे Let's see what the writer of the Hebrews says in Hebrews chapter 3 and verse 4. और आइए जो इब्रानी का जो लेखक है वो क्या कहते हैं इब्रानी की पत्री 3 उसका 4 में हम For देखते every हैं house is built by someone, और वो कहता है कि हर एक घर किसी के द्वारा बनाया जाता but है God is the builder of everything. लेकिन परमेश्वर हर चीज को बांधने वाला है Yes, every house is built by someone. और हर एक घर किसी और के द्वारा बांधा जाता है You might be focusing in your life today. शायद आज आपने जीवन में ध्यान देते होंगे You have seen that many things you might have built. आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों की बांधनी आपने की है Let me tell you, but God is the builder of everything in और your लेकिन मैं life. आपको बनाना चाहता हूं कि परमेश्वर हर एक बांधने वालों का कार्य करता है हमारे जीवन में Wherever we have reached today in your career, और आपके करियर में जहां कहीं आज आप पहुंचे हैं whatever business you are doing, और जो कुछ व्यवसाय आप करते हैं everything is God built up. और हर एक परमेश्वर के द्वारा बांधा गया है God is the builder of everything. और परमेश्वर सारी बातों का बांध काम करने वाला Let's है remove every ego from our life. और आइए इस सारे घमंड को हमारे जीवन से निकाले Let's remove every pride and give all glory to Jesus. और सारे गर्व को निकाल कर सारी महिमा यीशु को दे It is a very, very important thing that we give glory to और God. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर को महिमा दे Now, before we start up any work in our और life, हमारे जीवन में कुछ भी काम शुरू करने से पहले before you take any call to do something, और कोई भी बुलाहट आप लेने से पहले you should know that God should be invited first. और आपको जानना जरूरी है कि परमेश्वर को प्रथम आमंत्रित करना है Without involvement of God, don't decide the name for your business. और परमेश्वर को बिना शामिल किए आपके व्यापार के लिए नाम भी मत सोचिए If you have a child is going to be born in your house, call for the name from God and then name the child. और अगर आपके घर में बच्चा पैदा होने वाला है तो परमेश्वर से नाम को मांगे और उस नाम को बच्चे को दे Let's read Proverbs chapter 16 and verse 3, what the writer of the Proverbs says. और आइए नीति वचन 16 उसका 3 हम पढ़ेंगे क्या कहता है लेखक Commit to the Lord whatever you do and he will establish your plan. और सारे कामों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो और वो तुम्हारे कामों को सफल करेगा Commit your works to the Lord, submit and trust to him, and your plans will succeed if you respond to his will and guidance. अपने कामों को यहोवा पर डाल दे इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी Church, listen. और कलीसिया सुनिए You and I need to commit ourselves into God's hand. और मुझे और आपको परमेश्वर के हाथ में देना जरूरी है When you commit yourself in God's hand, you commit everything what you do. और जब आप अपने आप को परमेश्वर हाथ में देते हैं तो जो कुछ आप करते हैं उसको परमेश्वर के हाथ में आप देते हैं Whatever you are attempting. और जो कुछ आप करते हैं There is a person who is watching here in our YouTube. और एक व्यक्ति हमेशा आपको देखते रहता है There is a person who is watching us on the YouTube. और एक व्यक्ति है जो YouTube में हमें देख रहा है And God is telling to you specifically, और परमेश्वर विशेष रूप से आपको कह रहा you है are planning to start something in your life. और आप कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं आपके You जीवन have में already planned accordingly. और आपने पहले से योजना बनाई ली है The Lord says to you very, very और clear, परमेश्वर आपको बहुत ही स्पष्ट रीति से कहना चाहता है you need to involve God. और आपको परमेश्वर को शामिल करना है God says, I am waiting for your invitation. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे आमंत्रण का इंतजार कर रहा I am हूँ waiting for your invitation. और मैं तुम्हारे आमंत्रण का इंतजार कर रहा It's हूँ time for me to enter into what you are doing. और ये समय है मेरा कि जो तुम कर रहे हो उसमें मुझे शामिल होना है If I don't enter into what you are doing, अगर मैं जो उसमें शामिल नहीं हूँ जो आप कर रहे हैं you will get frustrated. और आप परेशान हो जाओगे You will get frustrated. और आप परेशान हो जाओगे You will find failures coming in your life. और आप अपने जीवन में हार को आते हुए देखोगे My dear friend, God is giving you a precaution.
caution. और मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर आपको सावधान कर रहा है God is giving you a warning. और परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है। Don't receive failure, involve God. और आप हार को स्वीकार न करें, परमेश्वर को शामिल करें। If you are building your life अगर आप अपने जीवन को बांध रहे हैं without God getting involved in your life, और बिना- your life will be a frustrated life. और बिना परमेश्वर को शामिल किए हुए आपका जीवन परेशानी में जाएगा। Yes, that is why Psalmist says, unless and until God builds the house, the labor builds in vain. और इसलिए भजनकार कहते हैं कि जब तक परमेश्वर यहोवा घर को न बांधे, बनाने वाले का काम व्यर्थ होगा। There are many people who are building things. और बहुत सारे लोग चीजों को बांध रहे हैं They want all the glory for और themselves. वो चाहते कि सारी महिमा खुद ले। They always talk about I and और I. वो हमेशा मैं के बारे में बात करते But हैं। this is what the psalmist says in 127. लेकिन यही भजनकार 127 में कहता है, In your building, God should be involved. आपके बांधने में परमेश्वर होना जरूरी है। In your building, God's direction is और needed. आपके बांधने में परमेश्वर की योजना होना जरूरी है। In your building, God guidance is needed. और परमेश्वर की योजना, आपका परमेश्वर का मार्ग होना जरूरी है। He says, I'm going to lead you step by step. और वो कहता है कि मैं आपको कदम कदम पे मार्गदर्शन करूंगा। As you build, और जैसे आप बांधोगे, as you और build, जैसे आप बांधोगे, as you build, जैसे आप बांधोगे, as you build. जैसे आप बांधोगे, It's the time for you to invite Jesus if you have not invited in what you are building. और ये समय है कि परमेश्वर को आमंत्रित करें उस बातों में जो आप बांध रहे हैं। अभी तक परमेश्वर को आपने आमंत्रित नहीं किया है तो God's blessing will come in. परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। Let me tell you, not 30-fold, not 60-fold, but 100-folds of blessing. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30 गुना, 60 गुना, लेकिन 100 गुना आशीष आएगी। Now let's read what the psalmist says again in Psalms 127. और आइए फिर से एक बार पढ़ेंगे भजनकार क्या कहता है 127 Now में। whatever has been built, और जो कुछ बांधा गया है you need to maintain it. और आपको उसकी रक्षा करना है You need to guard it. और आपको उसकी सुरक्षा करना है And God needs to be continually involved. और परमेश्वर को लगातार शामिल करना है। Once it is been built, you cannot exclude God. और एक बार बांधने के बाद परमेश्वर को आप निकाल नहीं सकते। If you exclude God from what you have built, और जो आपने बांधा है उससे परमेश्वर को बाहर करते हैं your castle will come down. और आपकी जो है परेशानी आएगी Your home will get destroyed. और आपका घर बर्बाद हो Your जाएगा business will collapse. और आपका व्यापार बर्बाद You हो will get जाएगा obstacle in your career. और आपके करियर में आप बर्बाद हो जाओगे। You need to guard what you have built. और आपको परमेश्वर को शामिल करना है जो बांधते हैं। Whatever you have built, you need to guard that. और जो कुछ आपने बांधा है उसकी सुरक्षा करना है You need to maintain that. और आपको उसको बनाए रखना And that है। maintenance can only happen if God is continuously involved in that. और वो रखवाली तभी होगी अगर लगातार परमेश्वर आप में शामिल रहेगा। I would like to give an example of the wall of Great Wall of China. और मैं आपको जो चाइना की जो बड़ी दीवार है उसका उदाहरण देना चाहता हूँ 4,000 miles long. और जो 1000 मील जो लंबी थी 4,000 miles long that wall is. और 4000 मील लंबी दीवार थी The height is nearly more than 20 feet. और जो 20 मीटर से जो फीट से ज्यादा उसकी लंबाई थी। China was very much proud of this great wall. चाइना बहुत ही घमंड करता था इस दीवार के बारे में। This wall was protecting the country of China from the enemy. और ये जो दीवार थी चाइना को उसके शत्रुओं से सुरक्षा देती थी। Let me tell you, this is one of the 7 wonders of the world. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जो 7 आश्चर्य है उसमें से ये दीवार एक है। You cannot imagine how it might be built. और आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी दीवार है। Now let me tell you, China's security was in the wall. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चाइना की सुरक्षा ये दीवार में थी। But there was an incident in the country of China. लेकिन चाइना में एक ऐसी घटना घड़ी Mongolia entered into China without breaking the wall or without bridging the wall. और जो बंगालिया है वो इस दीवार को बिना तोड़े इस चाइना में उन्होंने प्रवेश किया। You know what they did? और पता है उन्होंने क्या किया? They only bribed the guards. और उन्होंने सिर्फ जो गार्ड्स थे जो चौकसी करने वाले थे उसको ले लिया। क्या कर दिया उन्होंने? चौकीदारों को रिश्वत दी। चौकीदारों को रिश्वत करके वो उस देश के अंदर घुस गए। ओ दीवार तो ऐसी की ऐसी खड़ी थी, बहुत ही मजबूत दीवार। चाइना को विश्वास था उसके दीवार के ऊपर
दोस्तों याद रखना है, आपके और हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जिनके ऊपर हमारा बहुत सारा विश्वास है, और हम ये विश्वास करते हैं कि शत्रु हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतनी बड़ी दीवार है। This was the thought of China. और ये चाइना के विचार थे उनके प्रति। Let me tell you, beloved, और मैं आपको बताना चाहता हूँ you प्रियो, might be thinking, और हम सोच रहे होंगे I have a great saving. और मेरे पास एक बड़ी बचाइत राशि है। No problem if you have a good saving. और कोई बात नहीं अगर आपने अच्छा राशि जमा करके रखा है फिर भी। Let me tell you, it can collapse और anytime. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी समय बर्बाद हो सकता है। One day the Prime Minister came on the TV और एक दिन जो प्रधानमंत्री टीवी पे आए, in the sudden of the time, and he said, from tonight, from 12 o'clock, the currency which is existing of 500 and 1000 will not be valid. और वो आकर कहते हैं कि 12 बजे से जो करेंसी है, जो रुपये का नोट है, वो बंद हो जाएगा। And that was a promise mentioned by the governor of India upon that notes. और उसमें जो गवर्नर है जो भारत का, उसका वायदा उस पे लिखा हुआ था। And governor withdraw whatever promises he had given. और गवर्नर ने जो कुछ वायदे किए थे वो उसने वापस ले लिए। The whole currency became a piece of और paper. जो सारा रुपया था वो एक कागज का टुकड़ा बन के रह गया। Many people had trusted on that piece of और paper. बहुत सारे लोग उस कागज के टुकड़े पर विश्वास किए हुए थे। Many people have toiled their life to gather them. और बहुत सारे लोगों ने मेहनत की थी उसको इकट्ठा करने की। But suddenly one day Prime Minister comes and says, this currency will not work. लेकिन अचानक एक दिन प्रधानमंत्री आते और कहते कि ये रुपया काम नहीं करेगा। And people were running helter and और skelter. जो लोग हैं वो इधर उधर भाग रहे थे। This is what the psalmist says. और यही भजनकार कहता है, This is what the psalmist और says. यही भजनकार कहता है, Nothing wrong in planning and using wisdom. और बुरा नहीं है कुछ भी योजना बनाने में या बुद्धि लगाने में। Nothing wrong in taking precautionary measures. और कुछ भी बुरा नहीं है कि उसको याद पहले से ही उसकी रक्षा करने में। The psalmist says he doesn't care how much watchmen you have posted on the guard. और भजनकार कहता है कि अगर वो रखवाली नहीं करता तो कितना भी जो चौकसी करने वाला रहने दो वो व्यर्थ होगा। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, चाहे आप कितने भी चौकीदार लगाओ, चौकीदार कितने भी लगाओ, अगर प्रभु उसमें नहीं है तो ये सारे परिश्रम आपके उनको नियुक्त करना व्यर्थ होगा। हर चौकीदार व्यर्थ है जब तक प्रभु उसमें शामिल नहीं है। This is what the psalmist says, unless and until the Lord watches over city, the God stands watch in vain. और भजनकार यही कहता है कि जब तक रखवाला शहर का परमेश्वर नहीं है तब तक चौकीदार को या रखवाले करने का जो परिश्रम है वो व्यर्थ होगा। I am telling you a prophetic statement, listen. और मैं एक भविष्यवाणी का वचन बता रहा हूँ, सुनिए। Labor without God cannot prosper. और बिना परमेश्वर की मेहनत है वो बढ़ोतरी नहीं हो सकती। Labor without God cannot और prosper. बिना परमेश्वर के मेहनत उसमें बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। And the labor against God will surely fail. और जो बिना परमेश्वर के जो कार्य करते हो वो हार हो जाएगा। और जो परिश्रम आपने परमेश्वर के विरुद्ध किए वो सारे असफल रहेंगे। This is what God wants to tell you. और यही परमेश्वर आपको बताना चाहता है। Again I will repeat. मैं फिर से दोहराता हूँ, Labor without God cannot prosper. और बिना परमेश्वर के मेहनत करना वो बढ़ोतरी नहीं हो सकती। Yes, and laboring against God will surely fail. और परमेश्वर के विरोध में मेहनत करना वो भी असफल होगा। Many people boast about tomorrow. और बहुत सारे लोग कल के बारे में डीग मारते हैं। Many people talk about what they will become in the future. बहुत सारे लोग बात करते कि भविष्य में वो क्या बनेंगे। There is no involvement of God in maintaining their life. वहां पे उनके जीवन में कोई भी परमेश्वर का सम्मेलन नहीं होता है। They want to be the architect of their life by their own और self. वो चाहते कि अपने जीवन को खुद बनाएं, अपने जीवन का कलाकार खुद बने। Let me tell you, beloved, unless until God is involved in the day-to-day affairs of your life,
you cannot maintain your journey. और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हर दिन के जिंदगी में अगर परमेश्वर आपके शामिल नहीं है तो आप अपने जीवन की यात्रा को बनाए नहीं रख सकते। Let's see what James chapter 4 and verse 15 says. और आइए आगे को देखेंगे हम वचनों को। Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. और अब बजाय आपको ये कहना पड़ेगा कि अगर परमेश्वर की इच्छा है तो हम जीवित रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। Without God, you cannot do anything. और बिना परमेश्वर के आप कुछ नहीं कर सकते। Many people expect their work to succeed by themselves. और बहुत सारे लोग आशा रखते हैं कि उनके कार्य को वो खुद करें। They say, I have reached here because of my hard work and smart work. और वो कहते कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं क्योंकि मैंने मेहनत की है और अच्छा कार्य किया है। And they talk big things. और वो बड़ी बड़ी बातों को बोलते You हैं। can see every topper who tops the exam, they come and they boast about themselves. और आप देख सकते हैं हर एक परीक्षा में टॉप आने वाले विद्यार्थी वो खुद के मेहनत के बारे में बात करते हैं। And they never speak what God has done in their life. और वो कभी भी बात नहीं करते कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या किया है। They never say God gave them the wisdom and knowledge. और वो कभी नहीं कहते कि परमेश्वर ने उनको बुद्धि और ज्ञान दी है। They never say that because of good health which God gave, I was able to study. और वो ऐसा ही नहीं कहते कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया था इसलिए मैं पढ़ाई कर सका। They say I expect all the success because of myself. और वो कहते कि सारी सफलताओं को मैंने हासिल किया क्योंकि खुद की वजह से। Now my question to you is, क्या मैं अभी मेरा सवाल आपसे ये है, do you expect your work to succeed because of you? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो कार्य है वो आपके वजह से वो सफल हो Or because of God? या फिर परमेश्वर की वजह से सफल हो? What is your answer? You should know. क्या आपका सवाल उत्तर है वो आपको जानना होगा। Jesus was very specific. और यीशु बहुत ही विशेष था। Jesus clearly said, you can't do anything without me. और यीशु ने बहुत ही स्पष्ट कहा कि मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। You are nothing without me. और मेरे बिना आप कुछ भी नहीं है। Beloved, this is not my word, this is the word of Jesus और Christ. प्रियो ये मेरा वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। And Jesus never spoke any lie. और यीशु ने कभी झूठ नहीं बोला। Because another name of Jesus was truth. क्योंकि यीशु का दूसरा नाम सत्य है। And the truth is, और जो सत्य ये है, and the truth is, और सत्य ये है we are nothing without कि Jesus. हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं We है। are nothing without और हम Jesus. यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। You want to read the scripture? क्या आप वचन को पढ़ना चाहते हैं? John 15 verse 5. और यूहन्ना 15 उसका 5 This is वचन। what Jesus said. और यही यीशु कहता I है, am the vine, you are the branches. और मैं दाखलता हूँ आप डाली है। The one who remains in me and I in him bears much fruit. और जो मुझ में बना रहता है और जिसमें मैं बना रहता हूँ वो फलवंत होता है। Apart from me, you can do और nothing. मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। You can do nothing. और आप कुछ नहीं कर You सकते। can do nothing. और आप कुछ नहीं कर What are you सकते। starting? परमेश्वर आपको कहता है, What are you starting? और आप क्या शुरुआत कर रहे What हैं? are you maintaining? और आप क्या रखवाली कर रहे हैं? Is Jesus involved? क्या यीशु शामिल है? Can you say boastfully and say, without Jesus I am nothing? और क्या आप गर्व से कह सकते हैं कि बिना यीशु के मैं कुछ भी नहीं हूँ? Are you asking Jesus to help you in your work? क्या आप यीशु से मदद को मांग रहे हैं आपके कार्य में? Are you saying, Jesus, make me an extraordinary guy? क्या आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे और एक्स्ट्रा असाधारण व्यक्ति बना? Do you want to excel in whatever you are doing? जो कुछ आप करते हैं उसमें क्या आप सफल होना चाहते Now हैं? listen what I am saying. और सुनिए अभी जो मैं कहता हूँ, God only, the world only remembers number one. और जो वचन है वही याद रखता The है। world always remember number one. और जो संसार है वो हमेशा नंबर 1 को याद रखता Yes, है। who went for the first man on the moon? और पहला व्यक्ति कौन गया चांद पर? That was Neil Armstrong. और वो जो लीन आर्मस्ट्रांग था। Nobody remembers who is the second guy. और कोई भी दूसरे व्यक्ति को याद नहीं करता Do है। you want to excel? क्या आप उत्तम करना चाहते Do you want to हैं? excel? क्या आप उत्तम करना It चाहते is हैं? Jesus who can make you the और head. ये यीशु है जो आपको सर बना सकता It है। is the Jesus who can lift you up. और ये यीशु है आपको ऊपर ला सकता है। This is what Jesus said. और यही यीशु ने कहा। This is what Jesus और said. यही यीशु ने कहा। If you
you exalt my name, अगर आप मेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं I will draw all men unto और you. मैं सारी चीजों को आपके ऊपर खींचूंगा। Let me tell you, और beloved. मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, Let me tell you, मैं beloved. आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, This is the time to remember Jesus Christ. और ये समय है कि यीशु मसीह को याद रखना। This is the time to remember you can do nothing without और ये Jesus. समय है कि याद रखना कि बिना यीशु के हम कुछ नहीं कर The सकते। Lord is giving you a chance to invite और Him. यीशु आपको और एक मौका दे रहा है कि आप उसको शामिल करें। The Lord is inviting you and giving you a second chance. और यीशु मसीह आपको दूसरा मौका दे रहा है कि आप उसको शामिल करें। Now let me tell you something. और अभी मैं और कुछ आपको बताने When वाला Jesus हूँ। says you cannot do anything without me, that doesn't mean Jesus will do your work. और जब यीशु कहता है कि आप मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि यीशु आपके कार्य को करेगा। Don't get such kind of thought that God will do your work. और ऐसे कार्य को, ऐसे विचारों को ना ले कि यीशु आपके कार्य को This is करेगा। not what Jesus wants to say here. और यीशु यहाँ पे ये बात नहीं कहना चाहता है। Everything on the earth takes place by God and man together. और हर एक इस धरती पे बांधा जाने वाली बातें परमेश्वर और मनुष्य के द्वारा होती है। And when God and man come together, things और happen. जब परमेश्वर और मनुष्य एक साथ आते हैं तो चीजें होती हैं। Let's read Psalms 90 and verse 17. और आइए भजन संहिता 19 उसका 17 पढ़ेंगे। Psalms 90 and verse 17. भजन संहिता 90 उसका 17 May the वचन। favor of the Lord our God rest on us. और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर रहे। Establish the work of our hand for us. Yes, establish the work of our hand. और हमारे कामों को स्थापित कर। Let me tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, I will tell you a good incident. और मैं एक अच्छी घटना को बताना चाहता You know, one हूँ। of my friend wrote on our school WhatsApp group that she has started English speaking classes. और एक हमारे कॉलेज स्कूल की जो विद्यार्थी है, उन्होंने जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे विद्यार्थियों का, उस पे लिखा कि उन्होंने एक इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास शुरुआत किया है। And there I mentioned in that group, the Lord shall bless the work of your hand. और मैंने उस ग्रुप में लिखा कि परमेश्वर आपके हाथों के कार्य को आशीर्वादित करे। Somebody wrote on that group who was also a Christian saying that where is the hand involved when she is teaching English speaking course. और वहां पे उस ग्रुप में और एक मसीह भाई था, उसने कहा कि जहां पे वो स्त्री पढ़ा रही है वहां पे हाथ कहां पे शामिल Now होंगे। let me tell you, nothing happens without our hands getting involved. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना हमारे हाथों को डाले कुछ भी हम नहीं कर सकते। When we are putting our hand, that means God says you are starting something new. और जब हम अपने हाथों को डालते हैं, इसका मतलब परमेश्वर कहते हैं कि आप कुछ नया शुरुआत करते हैं। That is why the Lord says through the psalmist, He established the work of our और hand. इसलिए भजनकार के द्वारा परमेश्वर कहता है कि वो हमारे हाथों के कार्य को स्थापित करेगा। We need to confirm that we have been blessed and our hands have been blessed. और हमें ये सोचना जरूरी है कि हम आशीर्वादित हुए हैं और हमारे हाथों के कार्य आशीर्वादित हुए हैं। I want to tell you something, please listen. और मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, कृपया सुनिए। If Jesus is born inside you, अगर यीशु आपके अंदर जन्मा हुआ है, then Jesus uses your hand, uses your eyes, uses your ears, uses your feet, and wherever you go, Jesus goes. Whatever you touch, Jesus touches. और जब यीशु आपकी आंखों को, आपके हाथों को, आपके पैर को इस्तेमाल करता है, तो जब कभी आप किसी चीज को छूते हैं तो यीशु छूता है। जहां कहीं आप जाओगे तो यीशु आपके साथ आता है। क्लिअर कट सांगतो, येशू जेव्हा तुमच्यात असतो त्यामध्ये येशू तुमच्या हाताचा वापर करतो, तुमच्या पायाचा वापर करतो, तुमच्या डोळ्याचा वापर करतो, तुमच्या कानांचा वापर करतो, तुमचे प्रत्येक शरीराचा अवयवाचा वापर येशू करत असतो। जेव्हा तुम्ही कुणावर हात ठेवाल आणि त्याच्यावरती नुसता हात ठेवला तर येशूने हात ठेवला असं होतं, बिकॉज जीसस इज इनसाइड यू। क्योंकि यीशु आपके अंदर है। जीसस इज इनसाइड यू। यीशु आपके अंदर है। And when Jesus is inside you, और जब यीशु आपके अंदर है, let me tell you, the journey is very, very smooth. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी होगी। This Psalms is not yet over. और जो भजनकार अभी खत्म नहीं हो We चुका have है, only spoke about one verse. और हमने सिर्फ एक ही आयत के बारे में बात And किया
किया this है। verse was very, very powerful. और ये जो आयत बहुत ही सामर्थी है। Today the Lord is challenging you. और आज परमेश्वर आपको चुनौती दे रहा The Lord है। is challenging you. परमेश्वर आपको चुनौती दे रहा है। Whatever you are building, involve और Jesus. जो कुछ आप बांध रहे हैं उसमें यीशु को शामिल करें। Invite Jesus. यीशु को शामिल करें Give him all the glory. और उसको सारी महिमा दे। Give him all the और glory. उसको सारी महिमा दे। Boast about him and not about और yourself. उसके बारे में लिख के हमारे बारे में नहीं। As I told you again, और जैसे मैं फिर से एक बार आपको बताया, labor without God will not और prosper. बिना परमेश्वर के कार्य है वो सफल नहीं होंगे। Labor against God shall surely और fail. जो मेहनत परमेश्वर के विरोध में होती है वो असफल होगी। Please understand what the psalmist has to और say. कृपया समझिए जो भजनकार कहना चाहता है। If you are seeing the failure in your life, अगर आप अपने जीवन में असफलता को देख रहे हैं, if you see that your career is getting blocked, अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो करियर है वो बंद हो चुका है, the Lord is giving you an और opportunity. परमेश्वर आपको वापस एक मौका दे रहा है, The Lord is calling you once और again परमेश्वर आपको फिर एक बार आपके पास आ रहा and है, saying to और you, वो आपको कह रहा है, invite me, और मुझे आमंत्रित कर, invite और मुझे me. आमंत्रित I कर, am waiting. और मैं इंतजार कर रहा I हूँ, am और waiting. मैं इंतजार कर रहा हूँ। Listen, there is someone who is sitting here in their house and watching और us. सुनिए, कोई तो अपने घर में बैठकर हमें सुन रहा है, The Lord says, invite me in your home. और परमेश्वर कहता है कि आपके घर में मुझे बुला। Your home is what you need me in your home, and if you don't invite me, things are going to collapse. और आपके घर में मेरी जरूरत है, और अगर आप मुझे आमंत्रित नहीं करते तो चीजें बर्बाद होने वाली है। Yes, things are going to collapse. और चीजें बर्बाद होने वाली है। This is what God is saying. और यही परमेश्वर कह रहा है। There is someone sitting in the office and watching us. और कोई तो है अपने कार्यालय में बैठकर हमें देख रहा है। There is another person who is sleeping on the bed and watching और us. कोई एक व्यक्ति है जो बेड पर बैठकर हमें देख रहा The है। Lord is shaking you और up. परमेश्वर आपको हिला रहा है। The Lord is telling you what you have और done. परमेश्वर आपको बता रहा है क्या करना है। The Lord wants you to remove yourself from that and give glory to Jesus. और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को हटाए और परमेश्वर को महिमा दें। Immediately after this message is over, you will find your business getting और changed. तुरंत इस संदेश को खत्म होने के बाद आप देखोगे कि आपका जो व्यवसाय वो बदल रहा है। Every time before you do something, invite God and pray. और हर एक बार आप जो कुछ करने से पहले परमेश्वर को आमंत्रित करें और प्रार्थना करें। The Lord is blessing you. परमेश्वर आपको आशीर्वादित कर रहा The है। Lord is blessing you. परमेश्वर आपको आशीष कर The रहा है। poverty and the curse is getting lifted up as Jesus और enters. जब यीशु आता है तो श्राप और गरीबी निकल जाती है। As you say, Jesus, without you I am nothing, there he comes. और जैसे आप कहते हैं कि यीशु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तो वहां पे यीशु आता है। The Lord says to you, और यीशु आपको कहता है, I will bless you. मैं आपको आशीष करूंगा, I will bless you. मैं आपको आशीष I will make करूंगा, my face to shine upon you. और मैं तेरे मुख को चमकाऊंगा, My countenance shall remain. और मेरा चेहरा तेरे ऊपर बना रहेगा। Yes, you will shine for me. और तू मेरे लिए चमकेगा। Just lift my name up. और मेरे नाम को ऊंचा उठा, Just lift my name up. सिर्फ मेरे नाम को ऊंचा Don't उठा। boast about yourself for tomorrow. और तुम्हारे खुद के बारे में, कल के बारे में डिग मत मारो। Let's see what James spoke. Repeat that every और time. आइए जो याकूब क्या कहता है उसको वापस हम दोहराएंगे। If the Lord wills, अगर परमेश्वर की इच्छा है, if the Lord अगर wills, परमेश्वर की इच्छा है, the Lord अगर wills, परमेश्वर की इच्छा we है, will live and do great things for God. और हम जीवित रहेंगे और परमेश्वर के लिए बड़ी बातों को करेंगे। Let's close our eyes as we are praying. और आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे जैसे God has प्रार्थना spoken करते to हैं। you. अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है, God has spoken to you. परमेश्वर ने आपसे बात किया है, Come on, write on the comment box. और आइए कमेंट बॉक्स में जो है, Write on the comment और box. जो कमेंट बॉक्स में लिखे, Whatever you are writing on the comment box is your testimony. और जो कुछ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं वो आपकी गवाही होगी। Whatever you are writing on the comment box is what God has और spoken. जो कमेंट्स बॉक्स में जो कुछ लिखते हैं वो जो परमेश्वर ने बात किया है वो लिखोगे। In so many words, whatever I have spoken, God might be specific to you. और बहुत सारे शब्द जो मैंने कहा उसमें शायद परमेश्वर ने विशेष बात आपको की होगी। Yes, share with your friends. और आपके दोस्तों के साथ बांटिए, Share with the unbelievers. और जो अविश्वास के साथ बांटिए, Those who don't know to involve God. और जो लोग नहीं जानते उनको परमेश्वर को शामिल कीजिए, Those who are atheists, share with them. और जो लोग
हारे हुए उनको साथ बांटिए। Those who are atheists, share with them. Nastik. और जो नास्तिक है उनके साथ बांटिए। Yes, let them understand what is the role of और God. आइए उनको समझने दे कि उनका जीवन में परमेश्वर का भाग क्या है। Let me tell you, और beloved, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, the Lord is a faithful one. और परमेश्वर विश्वास योग्य है। Let's close our eyes as we pray. और आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे जैसे प्रार्थना Father करते in हैं। heaven, we just want to thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते Thank हैं। you, God, for your word which has come in every house. धन्यवाद प्रभु तेरे वचनों के लिए जो हर एक घर में गया है। The word which is reaching this young man. और जो वचन तेरे इस जवान व्यक्ति के पास गया है। The word which has reached this young man and every wrong thoughts are been blocked. और जो वचन इस जवान व्यक्ति के पास पहुंच चुका है और हर एक गलत विचार दूर हो चुके हैं। Who has brought his ego down and exalted Jesus. और जिसने अपने घमंड को नीचे लाकर यीशु को ऊंचा उठाया है। Every work which they start, Lord, help them, Lord, to get you involved. और हर एक कार्य जो शुरुआत करते हैं प्रभु वो तुझको शामिल करने पाए। Without you, it is not possible to maintain. और बिना तेरे कुछ भी हम कायम नहीं कर सकते। Yes, Lord, and we surrender everybody's work in your hand. प्रभु हम सारे सभी के कार्यों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। If you are praying with us, just give whatever you have in God's hand. अगर आप हमारे साथ हैं तो जो कुछ आपके हाथ में है वो परमेश्वर के हाथों में दे। Your business, your office, your workplace, your school, your college, whatever, just give in God's और hand. आपका व्यापार, स्कूल, आपका बिजनेस, आपका घर, जो कुछ भी होगा परमेश्वर के हाथों में दे। And you will see things getting और prospered. आप देखोगे चीजों की बढ़ोतरी होते हुए। Jesus will turn everything. और यीशु सारी बातों को ले जाएगा। Thank you, Master, for listening to our prayer. धन्यवाद स्वामी हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। Thank you, God, for listening to what we said. धन्यवाद प्रभु जो हमने कहा है उसको सुनने के लिए। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमेन। May the love of God, परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus हमारे Christ, प्रभु यीशु मसीह का and the अनुग्रह communion of the Holy और Ghost पवित्र आत्मा की संगति shall be with us forever and ever. और हमेशा हमेशा हमारे साथ And all रहे। God's people said amen. और सभी परमेश्वर के लोग कहे आमेन Amen. आमेन। If you like what we have shared, और जो कुछ हमने बांटा है अगर आप उससे पसंद करते हैं please share with others. और कृपया करके दूसरों के साथ बांटिए। If you have not subscribed our channel, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है please subscribe our और channel. कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Press the bell icon. और जो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। You will see every Sunday God's words reaching to you. और आप देखोगे कि हर रविवार को परमेश्वर का वचन आपके पास And whatever पहुंचेगा। God puts upon my heart, I will definitely share with you. और जो कुछ परमेश्वर मेरे हृदय में रखेगा मैं निश्चित रूप से आपके साथ बांटूंगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Thank you so much for listening to us. धन्यवाद आप हमसे सुनने के लिए।